मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपने बचपन की सहेली सीमा मिश्रा का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। सीमा मिश्रा मैडम कानपुर के वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में टीचर हैं, पीआरटी में पढ़ाती हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत हंसमुख, बहुत मिलनसार इंसान है। तो इन्होंने अपना बड़ा प्यारा सा आर्टिकल भेजा। कहती, माँ मुझे थोड़ा आराम करना है, स्कूल क्लास पढ़ाई से थक कर। बेटी ने माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे बिटिया, अच्छी पढ़ाई कर, बाद में आराम ही तो आराम करना है। बिटिया उठी, पढ़ने बैठी, फिर आराम करना तो उसका रह ही गया। माँ मुझे थोड़ा समय दो, 2 घड़ी आराम कर लूं। ऑफिस से थक कर आई बिटिया ने कहा, मैं थक गई हूँ। अरे शादी कर ले, सेटल हो जा, फिर आराम ही करना है। अब बिटिया शादी के लिए तैयार हो गई और आराम करना तो उसका रह ही गया। अरे इतनी क्या जल्दी है, 1 साल रुकते हैं ना। अरे समय के साथ बच्चे हो जाएं तो टेंशन नहीं, फिर तो आराम ही आराम है। अब बिटिया माँ बन गई और आराम करना तो उसका रह ही गया। तुम माँ हो, तुम्हें ही बच्चों के साथ जागना पड़ेगा। मुझे सुबह ऑफिस जाना है। बस थोड़े दिन बच्चे बड़े हो जाएं, फिर आराम ही आराम है। तो बच्चों के लिए कई रातें जागी और आराम करना तो उसका रह ही गया। सुनो जी, अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अब तो 2 घड़ी आराम से बैठकर आराम करने दो। तो पति बोले, बच्चों की तरफ ध्यान दो, उनको पढ़ा लो, फिर आराम ही आराम है। अब वो बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने बैठ गई, बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने लगी और बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसने अपने पैरों पर खड़ा हो गए। अब कुछ आराम कर लो। अब तो उन्होंने कहा, बच्चों की शादी करनी है, ये जिम्मेदारी पार कर लें तो उसके बाद फिर आराम ही आराम है। उसने फिर हिम्मत जुटाई, बच्चों की शादी का काम निपटाया और उसका आराम करना तो रह ही गया। बच्चों का अपना संसार चलने लगा। अब मैं जरा आराम कर लूं। अरे अब अपनी बिटिया माँ बनने वाली है, पहला बच्चा मायके में ही होता है। चलो हम उसकी तैयारी करते हैं। हमारी बिटिया की डिलीवरी हो गई और आराम करना तो रह ही गया। ये जिम्मेदारी पूरी हुई, अब आराम कर लेती हूँ। माँ जी मुझे नौकरी पर वापस जाना होगा, तो आप आशीष को संभाल लेंगी ना। नाती पोतों को संभालने की बात। नाती के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई और आराम करना रह ही गया। चलो नाती भी बड़ा हो गया, अब सारी जिम्मेदारी खत्म, अब मैं आराम करूंगी। तो पति की आवाज आई, अरे सुनती हो, मेरे घुटने दुख रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बीपी भी बढ़ गया है, शायद डायबिटीज जो है सो अलग। डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है। पति की सेवा में बचा कुचा जीवन गुजर गया और आराम करना तो रह गया। एक दिन भगवान खुद धरती पर आए और कहा, आराम करना है ना तुझे। उसने हाथ जोड़े और भगवान उसे ले गए। आखिरकार उसे आराम मिल ही गया, हमेशा हमेशा के लिए। और सीमा मिश्रा मैडम कहती हैं, ये कहानी कोई मेरी नहीं है, ये सभी औरतों की है दिनचर्या, सभी के लिए ही कहानी है, सबके लिए ही समर्पित है। इसलिए कहते हैं कि नारी का बहु न निंदिए, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव पहला समान। हर कदम कदम पर नारी परिवार के लिए त्याग करती, बचपन से लेकर के जब तक वो अपनी जीवन यात्रा को समाप्त नहीं कर लेती। कहते हैं कि नारी का करना सम्मान, तभी बनेगा देश महान। उसके बावजूद भी हम देखते हैं नारियों की दुर्दशा रहती है। बच्चों को कोई पूछता नहीं, बहू बन के आती तो बहू को कोई कुछ समझता नहीं, अरे बैठो तुम चुपचाप घर में। लेकिन नारी क्या करती है, हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना शिकायत और ना कोई थकान। शायद उसकी इसी खूबियों को देखते हुए
जयशंकर प्रसाद ने कहा था, नारी तुम श्रद्धा हो विश्वास और रज तल में, प्यों सोच सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और गोस्वामी तुलसीदास भी नकार नहीं पाए, उन्होंने भी कहा, बिन नारी घर भूतन का डेरा। लोग कहते हैं तुम चली आओ घर में बड़ा सुकून हो जाएगा। पति पत्नी में न जाने कितने जोक्स बनते हैं, लेकिन यदि पत्नी 2 घंटे के लिए भी घर छोड़ के चली आए तो क्या होता है, घर तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल देखने लायक नहीं लगता, कबाड़ खाना बन गया। तो ये नारी के अनगिनत रूपों को हम सब प्रणाम करते हैं और उनका हम सम्मान करें। हमेशा की तरह बच्चों, मेरे साथियों, मैं आपसे यही कहूँगी, अपने घर की जो आपकी बहन बेटियां हैं, माँ हैं, भाभियां हैं और समाज में जितनी भी नारियां हैं, सबका भाई सम्मान करो। ये नारी शक्ति स्वरूपा है। लक्ष्मी मैया तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती जब तक आपके घर की महिला प्रसन्न नहीं है। माँ सरस्वती तब तक कृपा नहीं करेंगी जब तक आपके घर की नारी सुखी नहीं है। इनमें देखो ना उन सभी देवी देवताओं को, दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है। तो सीमा मिश्रा का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।